आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर विशेष रिपोर्ट। 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह कल झारखंड समेत पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और मिलीजुली परेड की सलामी ली। सेना पुलिस जनरल सलामत चट। प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण के बाद देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को नमन किया। मैं आजादी के इस महापर्व पर देशवासियों का, विश्व भर में फैलाए हुए भारत प्रेमियों का, हमारे मित्रों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश को विकसित बनाने के लिए समुद्र मंथन करके तेल और गैस के भंडार खोजने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। श्री मोदी ने कहा कि देश के किसानों को सरकार से मिली सुविधा के कारण कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का। वो साहसिक बना रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नक्सली उन्मूलन के प्रयासों के तहत देश के जनजातीय इलाकों में नक्सल समस्या पर काबू पा लिया गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का अवसर है। तब इन जनजातीय क्षेत्रों को नक्सल से मुक्त कर करके मेरे जनजातीय परिवार के नौजवानों की जिंदगी बचा करके हमने भगवान बिरसा मुंडा को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है।
जीएसटी की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार जीएसटी टैक्स में संशोधन के लिए जल्द ही जीएसटी रिफॉर्म्स लाने जा रही है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी प्रयास होगा। मैं देश के सभी इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहता हूं, सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को, सबसे कहता हूं कि आइए हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे। देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना से अधिक बढ़ाने की दिशा में कारगर कदम उठाने जा रही है। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा के द्वार खोल दिए हैं। हम शक्ति को जोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। श्री मोदी ने सेमी कंडक्टर की उपयोगिता के मद्देनजर इसे प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा देने की भी घोषणा की। आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। इधर झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने सुरक्षा बलों की परेड की सलामी लेने के बाद राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। राज्यपाल ने ध्वजारोहण के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, जोहार। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधताओं की संगम स्थली भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन भूमि पर स्वतंत्रता दिवस 2025 के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान के कारण आज हमें विश्व में एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सहित अनेकों अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं। हाल ही में झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी को मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका जीवन जनजातीय अस्मिता एवं सामाजिक उत्थान के लिए पूर्णतः समर्पित रहा।
श्री गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर पात्र किसान को प्रतिवर्ष सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। कृषि को सशक्त बनाने के लिए सिंचाई सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। राज्य के किसानों की आय में वृद्धि और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मत्स्य उत्पादन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में किसान किसी भी नागरिक की भूख से मृत्यु न हो, इससे हमारी सरकार सचेत है। विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। मैं झारखंड विधानसभा की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त 1947 को जब पहली बार हमारे पूर्वज हमें यह अमूल्य विरासत सौंपी थी, आत्मसम्मान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का संकल्प, आज उसी संकल्प को, उसी आत्मा को फिर से याद करना और आगे बढ़ाना हमारा तमाम भारतवासियों का कर्तव्य है। आज हम इस मंच पर जब झंडा फहराते हैं तो तिरंगे की हर रंग मर्मस्पर्शी कहानी हमें याद दिलाती है। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता है जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। धरती आबा बिरसा मुंडा ने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि राष्ट्रवाद की परिकल्पना को भी प्रस्तुत किया। हम सब मिलकर न केवल स्वतंत्रता के अर्थ को याद करें बल्कि उसे नई ऊंचाइयों और सामाजिक समरसता में ढालने के लिए कृत संकल्प हो। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तिरंगा फहराया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार संभाला हूँ, राज्य को मैंने 6 नए मेडिकल कॉलेज दिया है। इस राज्य में डॉक्टर्स की काफी कमी को देखते हुए मेरे सामने एक चुनौती था जिसको मैंने स्वीकार किया। मुझे हर के साथ कहना पड़ा है कि पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा और धनबाद में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना अगले महीने हम इसकी शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जामताड़ा जिला के लोगों के घर की बात है। जामताड़ा छोटा जिला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होना ये बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी गर्व की बात है। आपने देखा होगा जामताड़ा में मैंने बिलविद्यापुर दिया, हादसे में लोग मारे गए। आज बिलविद्यापुर 75% बन के तैयार हो गया है और उसके बगल में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। उपराजधानी दुमका में प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डाडेल ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया और अपना संबोधन दिया। संस्थान सरकार कृषकों के विकास के निरंतर प्रयासरत है। कृषि विभाग द्वारा प्रबंधन अंतर्गत किसानों के विकास कृषि फसल विस्तार योजना, झारखंड कृषि वापसी योजना, किसान समृद्धि योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं फसल मिशन योजना आदि महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इधर आकाशवाणी रांची परिसर में उप महानिदेशक डीसी हेम्ब्रम ने झंडोत्तोलन किया और केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज का दिन हम लोग राष्ट्रध्वज को नमन करना है और राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति अपना योगदान भी देना है। तो आइए आज मिलकर सब प्रतिज्ञा लेते कि देश के लिए कुछ अच्छा से अच्छा काम करे ताकि हमारा देश उत्तरोत्तर प्रगति कर चले। आप लोग से तत्पर, पंक्चुअल और निस्वार्थ होकर टीम वर्क की अपेक्षा है ताकि अपना स्टेशन और क्लस्टर उत्कृष्ट रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता प्रियंका सिंह।